नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्रिप्स मिशन 1942 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो देखो भैया, इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग में ब्रिटेन की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। ब्रिटिश फोर्सेस हैड सफर्ड हैवी डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ जापानीज आर्मी। साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी वहां पर जापानीज आर्मी ने एक के बाद एक उन पर अटैक कर दिया था। 8 दिसंबर 1941 को जापानीज फोर्सेस इन्वेडेड मलाया एंड drove the British troops from Malayan Peninsula। तो 8 दिसंबर 1941 में जापानीज आर्मी ने मलायन पेनिसुला से ब्रिटिश ट्रूप्स को बाहर खदेड़ दिया। इसके अलावा सिंगापुर, देयर जापानीज एयरक्राफ्ट बॉम्ब्ड सिंगापुर हैड इन्वेडेड हांगकांग एंड फिलीपींस। इसके अलावा सिंगापुर के ऊपर भी एयरक्राफ्ट से बॉम्ब बरसा दिए थे और हांगकांग और फिलीपींस को भी इन्वेड कर लिया था। मलाया जो पेनिसुला है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रफली मैप बना के। ये अपना इंडिया हो गया, ये श्रीलंका, ठीक है। ये समुद्र, बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। ये वाला फिर एरिया जो है, यहाँ पे सिंगापुर हो गया, फिर यहाँ पे मलाया हो गया, यहाँ पे हांगकांग हो गया, ठीक है, चाइना के पास में, और भाई यहाँ पे फिलीपींस हो गया। ये वाली जो कंट्री है, इस एरिया में जापानीज ने अटैक करके ब्रिटिश जो कॉलोनी थी उनको, उनमें जो ट्रुप्स थे उनको खदेड़ दिया, उनको बाहर फेंक दिया। तो आप देख सकते हो इस एरिया में जब जापानीज ने अटैक कर दिया है, जो ब्रिटिश ट्रुप्स हैं उनको भगा दिया है, तो अब जापानीज आर्मी इंडिया से दूर तो थी नहीं भाई। इसके अलावा अमेरिका जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, उसके पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था। वो तो उसके ऊपर तो भैया डॉक्यूमेंट्री मूवी सब बना है। पर्ल हार्बर जो पोर्ट था जहाँ पे इनका जो काफी बड़े बड़े बेड़े खड़े थे, उनके ऊपर जापान ने अटैक कर दिया था। और इस इवेंट ने अमेरिका और उनके जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूसवेल्ट, इनको हिला के रख दिया था। ब्रिटेन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, तो साउथ ईस्ट कंट्रीज में ब्रिटेन जापान से हार चुका था। तो ब्रिटेन की जो हालत है भैया वो तो बिल्कुल खराब होती जा रही थी, और साउथ ईस्ट कंट्रीज में ब्रिटेन जापान से हार चुका था। और अब जापान की नजर थी किसके ऊपर भैया? इंडिया की। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ड्यू टू विच जापान वॉज एबल टू कंक्वर दिस ब्रिटिश कॉलोनी। तो भैया अब क्वेश्चन ये है कि इन सब साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज में ऐसी कौन सी कॉमन चीज थी जिसकी वजह से जापान ब्रिटेन को हरा पाया? तो बात ये निकल के आई भैया कि इन सब कॉलोनीज में बहुत ही एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट थे। मतलब कंट्रीज में लोग ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज देयर वर प्री एग्जिस्टिंग एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट इन दिस कंट्रीज। और उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि जापान उनसे अब इंडिया को भी छीन ले। तो कैसे भी ना कैसे करके उन्हें इंडियंस के सपोर्ट की जरूरत थी। किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू लूज इंडिया, सो दे फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रिवाइजिंग एंड सॉफ्टनिंग देयर एटीट्यूड टुवर्ड डिमांड ऑफ इंडियंस। तो भैया बात ऐसी है कि एक साइड में तो इनकी हालत खराब हो रही थी ब्रिटेन वालों की, और जो ब्रिटेन के पीएम है वो अब नहीं चाहते थे कि भैया जापान उनसे इंडिया भी छीन ले। और दूसरी साइड में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूसवेल्ट, वो भी ब्रिटेन को पुश कर रहे थे कि भैया कैसे ना कैसे करके इंडियंस का सपोर्ट ले लो। लेकिन सपोर्ट कोई फ्री में तो मिलने वाला था नहीं, ब्रिटेन को भी अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू विन ओवर द सिंपैथीज ऑफ द इंडियन मासेस पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन हैड टू डू समथिंग। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1942 में लॉर्ड प्रीवेशील सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक प्रपोजल के साथ इंडिया भेजा। इस इवेंट को क्रिप्स मिशन 1942 भी कहा जाता है। तो भैया सर स्टैफर्ड जो क्रिप्स हैं वो प्रपोजल लेके इंडिया आते हैं। तो उनके प्रपोजल में क्या क्या था? तो सबसे पहले था डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रेडी टू ग्रांट द डोमिनियन स्टेटस विद कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। तो डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया कि एक बार वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाए उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है विद कंप्लीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली लेफ्ट सम मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। तो भैया ये जो ऊपर वाला था डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ इन्होंने बोला कि इस वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करवाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए रेडी है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे, और जो बाकी मेंबर हैं वो आएंगे भैया प्रिंसली स्टेट से, जिन्हें उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस ने
नॉमिनेट किया होगा। कहने की मोटी मोटी सी बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इंडियंस को दे दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट था राइट टू सिसीड। प्रोविंसेस unwilling to join the Indian Union could have a separate constitution and can form a separate union। तो भैया क्रिप्स मिशन ने राइट टू सिसीड का इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, कहीं गलत बोल रहा हूँ, इसका जो क्लोज है वो दे डाला। इसका मतलब ये था कि कोई भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी, ये बात बोली गई। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू क्रिप्स मिशन प्रपोजल? कांग्रेस डिड नॉट लाइक द क्रिप्स proposal as every proposal was to be fulfilled after the war। गांधी जी ने क्या बोला? इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक। तो भैया बात सुनो, ऐसा है कांग्रेस को क्रिप्स मिशन कुछ जच नहीं रहा था, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा था कि हर एक बात वॉर के खत्म होने के बाद पूरी की जाएगी। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की तरह देखा। उन्होंने बोला कि भैया ये जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और रीजन ये दिया कि भैया तुम लोग तो बात कर रहे हो डोमिनियन स्टेटस की, कांग्रेस डिमांड कर रही है फुल फ्रीडम की। भाई है यहाँ पे इस टाइम तक तो आपने पीछे की वीडियो में देखा होगा, कांग्रेस का जो गोल था वो अब बदल चुका था। वो डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो फुल फ्रीडम की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज। और ये जो डिमांड है ये शुरू हुई थी 1929 के लाहौर सेशन से। दिसंबर 1929 को कांग्रेस लाहौर सेशन में कांग्रेस चेंज इट्स गोल फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस से किस पे आ गई थी? पूर्ण स्वराज पे। और इसके अलावा कांग्रेस को इस बात से भी एतराज था कि जो ये प्रिंसली स्टेट है यहाँ पे जो इनका जो इतना एरिया है, जो स्टेट है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जनता का नहीं होगा, वो तो भैया क्या है प्रिंस के द्वारा नॉमिनेटेड होके आएगा। तो इस चीज को लेके क्या है कांग्रेस ने एतराज दर्ज किया, एतराज दिखाया कि भैया ये चीज तो गलत है। और क्रिप्स मिशन में जो थर्ड क्लोज था वो तो कांग्रेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसको मतलब जो थर्ड क्लोज में लिखा था इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये था कि देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े करना। तो भैया ये जो क्रिप्स मिशन था इसने पार्टीशन के जो ब्लूप्रिंट थे वो दे दिए थे। तो इन सब रीजन के चलते कांग्रेस किसी भी हाल में क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसके बाद बात करते हैं भैया मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था क्रिप्स मिशन के ऊपर। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग भी क्या है इस क्रिप्स मिशन से भैया खुश नहीं थी। मुस्लिम लीग वाज नॉट हैप्पी ईदर, क्योंकि देखो क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने का तो कोई प्रपोजल था ही नहीं। दूसरा क्या, जो हमने ऊपर बात की ना टुकड़े, देश के टुकड़े, वो देश के टुकड़े पाकिस्तान की फॉर्म में नहीं। यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट के केस में बात की कर रहे हैं गांधी जी, जो कांग्रेस है वो प्रिंसली स्टेट के केस में बात कर रही है कि भैया तुम लोग इनको इतना पावर दे रहे हो तो ये हमसे जुड़ेंगे क्यों, देश बनाएंगे क्यों? भाई जब आप एक प्रिंसली स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो नॉमिनेटेड होगा किसके द्वारा? प्रिंस के द्वारा, वो जनता के द्वारा तो नॉमिनेटेड होगा ही नहीं। तो ये जो प्रिंस होंगे, ये जो किंग होंगे, जो ये राजे रजवाड़े हैं, ये तो भैया अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो वो तो भैया अपना जो एरिया है वो क्यों मिलाएंगे देश में? भाई कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा, तो देश के टुकड़े करना ही होगा ये तो। रही बात मुस्लिम लीग की, तो भैया मुस्लिम लीग तो वैसे ही खुश नहीं थी। पाकिस्तान का तो यहाँ पे इस क्रिप्स मिशन में कोई प्रपोजल था ही नहीं, उसको बनाने की कोई बात हो ही नहीं रही थी। देखो भाई ऐसा था, कांग्रेस वाला जो पार्ट हमने देखा कि पार्टीशन का जो ब्लूप्रिंट था वो इस क्रिप्स मिशन में रखा गया था, बट वो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के लिए पाकिस्तान तो क्या एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और क्रिप्स मिशन में कहीं नहीं लिखा था कि इंडिया के सारे मुस्लिम या कोई और कम्युनिटी अगर इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वो अपना अलग कंट्री बना सकते हैं। ये बातें तो कहीं क्रिप्स मिशन में थी नहीं। भाई सीधी सी बात है, भाई अलग अलग कम्युनिटी अपना भाई अलग अलग कंट्री बना सकती है, ऐसा तो कुछ क्रिप्स मिशन में लिखा ही नहीं था, मुस्लिम्स के लिए भी नहीं था। तो मुस्लिम लीग इस चीज़ को लेके खुश थी नहीं। तो अल्टीमेटली सीधी बात करें तो भैया इंडियंस को ये जो क्रिप्स मिशन था ये पसंद नहीं आया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और 12 अप्रैल 1942 को गया है क्रिप्स रिटर्न टू ब्रिटेन। और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन भाग गए। तो ये था क्रिप्स मिशन का एक रिवीजन, हल्का सा टच था। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो गाइज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।